महात्म्य अपने आप प्रसरा है वो 41 पदों के प्रभाव से हुआ है। आज पुष्टि मार्ग में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो पुष्टि मार्ग में आया हो और उसको यमुनाष्टक याद ना हो। बहुत गए गुजरे से गए गुजरा आदमी भी जिसने पुष्टि मार्ग का कम से कम सेवन किया है उसको भी यमुनाष्टकम याद नहीं होगा तो कम से कम अभ्यास तो होगा कि पढ़े तो वो यमुनाष्टक पाठ उसका आनंद से हो जाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यमुना जी की कृपा और श्रीमद आचार्य चरण की कृपा बिना संप्रदाय में गति नहीं है। और उसमें भी विशेष करके 41 पद, जब से 41 पद श्री हरिराय महाप्रभु ने आपने संकलित करके और लोक में प्रकट किए, श्री हरिराय महाप्रभु की इस कृपा से तो आप समझो कि जो कार्य श्री यमुना विज्ञप्ति, श्री यमुनाष्टकम इन्होंने भी नहीं किया, आज वो 41 पद संप्रदाय में लोगों की भाव वृद्धि कर रहे हैं। आज संपूर्ण भावना जो भी यमुना जी के प्रति लोगों में आई है, यमुना जी की आरती गाना, यमुनाष्टकम के असंख्य पाठ करना, यमुना जी का लोटी उत्सव करना, माला पहरामनी में यमुना जी की विशेषता मान के गोलोकवासी कोई हुआ है उसका उत्सव मानना, ये सब जो हुआ है उसका प्रधान कारण है 41 पद। इनमें अष्ट सखाओं की वाणी, श्री राय जी की वाणी, गंगाबाई की वाणी, आप ऐसा विचार करोगे तो आप देखोगे कि पुष्टि मार्ग में हकीकत में जितना महत्व श्री स्वामिनी जी राधा जी का है उतना का उतना महत्व श्री हमारे यहाँ श्री यमुना महारानी का है, यमुना जी का है। और यमुना जी जब कृपालु होते हैं तो अपने आप ही श्री स्वामिनी जी भी कृपालु होते हैं। और श्री स्वामिनी जी जब कृपालु होते हैं तो लीला सृष्टि से बाहर जाने का कोई भय नहीं रहता। तो आज यमुना जी की कृपा से अकेले ठाकुर जी की कृपा नहीं, अपितु ठाकुर जी और स्वामिनी जी के युगल की कृपा अपने ऊपर होने लगती है। ये एक बड़ा विशिष्ट क्रम श्री यमुना जी में। दूसरी वस्तु, यमुना जी के महात्म्य को बहुत साधारण भाषा में यदि हम समाज के बीच में लाएं कि यमुना जी का ऐसा कौन सा कार्य है कि जो यमुना जी की श्रेष्ठता को सर्वोत्कृष्ट बनाता है। यमुना जी की वो विशेषता है दूसरे को सेवा में आगे करना। आज जितना महात्म्य श्री स्वामिनी जी का है उतना का उतना महात्म्य श्री यमुना जी का है, तो भी श्री स्वामिनी जी हैं तो आप पहले सेवा करो, चंद्रावली जी हैं तो पहले आप सेवा करो, ललिता जी हैं तो पहले आप सेवा करो, श्री विशाखा जी हैं नहीं पहले आप सेवा करो। आज क्या हो गया है, यमुना जी का नाम लेने वाला समाज, यमुना जी का भजन करने वाला समाज मैं करूं में आ गया। ऐ तू नहीं कर, हूं करीस। पहले क्या था, श्री यमुना जी सबको आओ, तुम आओ, मैं तो हूं ही, कोई नहीं करेगा तो मैं तो करूंगा ही, या तो मैं तो करूंगी, लेकिन तू भी आया है, आओ तुम भी सेवा में हाथ पवित्र करो, तुम भी सेवा में जुड़ो। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि लोगों को लाके भगवत सेवा में जोड़ना, इसकी यदि कोई गंगोत्री, इसकी कोई यमुनोत्री है तो वो साक्षात यमुना जी हैं कि दूसरों को सेवा में आगे करना, अपनी अधिकारिता पात्रता से ज्यादा उन पे कृपा करके उनको प्रभु का संयोग सुख अधिक से अधिक प्राप्त हो, अधिक से अधिकम फलम उनके जीवन में आए, इसकी कामना के साथ लीला सृष्टि में यदि कोई बैठा है ना तो वो श्री यमुना जी बैठे। यमुना जी की होड़ किसी से भी नहीं है। यमुना जी को कहीं ऐसा नहीं है कि ये सेवा क्यों चंद्रावली जी ने कर ली, ये सेवा क्यों श्री स्वामिनी जी ने कर ली। या आप वेद के साम रहस्योपनिषद से शुरू करके अंतरंग कोई भी वैष्णव आगम की संहिता देखोगे, लीला के पुराण देखोगे, लीला के प्रकरण, लीला के चंपू काव्य कुछ भी पढ़ोगे, आप देखोगे श्री स्वामिनी जी को बहुत जल्दी राधा जी को ईर्षा हो जाती है कि ये सेवा इसने क्यों कर ली, ये सेवा उसने क्यों कर ली। और तुरंत क्या फल मिलता है फिर, जा भूमि पे पर, जा भूमि पे पर। तो जा भूमि पे पर तो श्री स्वामिनी जी का आप जब कुपित हो जाते हैं तो किसी को भी आप आज्ञा कर देते हैं, लेकिन भूमि पे परे लोगों को वापिस उठाकर और श्री श्री ठाकुर जी और स्वामिनी जी की सेवा में लाने का जो कार्य करते हैं वो हमारे श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी करते हैं। तो लोगों को सेवा में जोड़ने का जो काम है ना वो पुष्टि मार्ग का प्रमुख कार्य है।